अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कमर्शियल स्टाइल में बनने वाले सीख कबाब में कौन सा मसाला ऐड किया जाता है, इस मसाले की रेसिपी शेयर करेंगे और इस आम से सीख कबाब को किस तरह आप स्पेशल मखनी सीख कबाब बना सकते हैं, इसके लिए एक मखनी सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सीख कबाब को किस तरह की सीखों पर लगाना चाहिए और फिर उन कबाबों को लगाने का फुल मेथड और फिर उन्हें सेकने का भी फुल मेथड इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। 10 से 12 अदद हमारे पास छोटी बड़ी मिर्चें हैं और आधी गड्डी हरे धनिए की है। इन तमाम मसालों को हम बग़ैर पानी डाले चॉपर में पीस लेंगे। अब हम सीख कबाब के लिए स्पेशल गरम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 8 से 10 दाने कबाब चीनी के, 3 से 4 अदद पीपली, 1 फूल जावित्री का, 1 चने बराबर जायफल, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 6 से 8 दाने लौंगों के और 10 से 12 दाने काली मिर्चें। इस तमाम गरम मसाले को भी हम चॉपर में पीस लेंगे। अभी हमारे पास 1000 ग्राम कीमा है जो कि डबल मशीन का पिसा हुआ है, बिल्कुल बारीक है। कीमे में अगर 800 ग्राम रूखा गोश्त है तो उसमें 200 ग्राम तक चिकना कीमा होना चाहिए। चिकने गोश्त के ऐड करने से कबाब हमारे सॉफ्ट और जूसी रेडी होते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये वो गरम मसाला है जो हमने अभी पीस के रखा था। अब इस गरम मसाले को भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची प्याज को जो हमने चॉपर में पीसा था, अब इस पेस्ट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को कीमे में अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर लेंगे। कीमे को अच्छी तरह मसलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जितने भी मसाले हमने कीमे में मिक्स करे हैं वो तमाम चॉपर में पीसे हुए हों, उनमें पानी ना डाला गया हो। अब यहाँ हम आपके साथ एक और नया आइडिया शेयर करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल घर में रोटी बनाने वाला तवा है। इसको हमने उल्टी पोजीशन में रख लिया है और इसमें कोयलों को दहका लिया है। अब बारी है कबाब को सीखों पर सेट करने की। सीख कबाब बनाने के लिए इस तरह चौकोर जो सीख होती है, मोटी वाली सीख जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ करनी होती है। आप थोड़े से कीमे को पेड़े की फॉर्म में हाथ में लेंगे और इस तरह आप सीख के नोकीले हिस्से को इस पेड़े के अंदर एंटर करेंगे। सीख में थोड़ा सा ऊपर की तरफ से पार्ट छोड़कर फिर नीचे की तरफ कीमे को इस तरह स्प्रेड करेंगे। कबाब के दोनों एंड पर इस तरह प्रेस करते हुए कीमे को मज़बूती से टाइट करेंगे। इस तरह दोनों कॉर्नर्स को प्रेस करने से कबाब यहाँ से टूटेगा नहीं। अब ये कीमा हमारा सीख के ऊपर सेट हो चुका है। तवे में जो कोयले हमने दहका के रखे थे उस पे इस तरीके से सीख को सेट कर देंगे और कबाबों को सेकना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक वक्त में तवे के ऊपर हमने ये 6 सीखें एक साथ सेट कर दी हैं। अब हम इसको सेक रहे हैं। हर थोड़ी देर में सीख की साइड्स को चेंज करते रहेंगे और चारों तरफ से कबाब को बराबर सेक लेंगे। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि कबाबों पर कितना परफेक्ट कलर आ चुका है। अब जो कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे उसको हम इस तरह पॉट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि सीख पर से कबाब कितनी आराम से उतर गया है। मखनी सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन लेंगे। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे और मक्खन मेल्ट होने के बाद इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर को 1 मिनट के लिए मक्खन में रोस्ट करेंगे और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब मक्खन को थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे। जब मक्खन थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे, 6 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मखनी सॉस रेडी है। मखनी सीख कबाब बनाने के लिए एक प्लेट में थोड़े से सीख कबाब को सेट करेंगे और फिर उसके ऊपर मखनी सॉस स्प्रेड करेंगे। फ्रेश हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करेंगे।
अब ये हमारे कमर्शियल स्टाइल में बनने वाले सीख कबाब जो कि हमने घर पर ही बहुत आसानी के साथ रेडी करके दिखाए हैं आपको, ये रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और सीख कबाब बनाने में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक आती थी वो सारी की सारी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आगे भी आप इसी तरीके की यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।